मधुपुर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता कर बताया, गुरुजी दिल्ली में इलाजरत हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर आज सह प्रभारी वेल्लू प्रसाद के साथ गुरुजी शिबू सोरेन का कुशल क्षेम लेने दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा, झारखंड में फूट डालने की कोशिश न करें। उन्होंने रघुवर दास पर तंज कसते हुए कहा, वो वापस छत्तीसगढ़ लौट जाएं। जन समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं। प्रदेश सह प्रभारी वेलू प्रसाद ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहती है। ये सब चुनावी शगुफा है जिसे अब जनता जान चुकी है। मौके पर झारखंड प्रदेश सचिव शबाना खातून, फयाज केसर, मीडिया प्रभारी शानदार खान उर्फ गोल्डी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य विधाता आदरणीय विष्णु शिबू सोरेन जी की तबीयत बहुत खराब है और हम लोग लगातार संपर्क में हैं। कल जब महामहिम का दौरा हुआ तो झारखंड के इंचार्ज राजीव साहब ने हम लोगों को संथाल परगना का जो दौरा था हमारा और रघुवर प्रसाद साहब इंचार्ज हैं, उनको इमीडिएट निर्देश दिया कि आप लोग हर हाल में दिल्ली जाओ और वहाँ का हॉस्पिटल में जो गुरुजी का जो जहाँ जांच चल रही है, एडमिट है, उनका पूरा बुलेटिन आप पार्टी को दो, क्योंकि पार्टी संथाल परगना में है और संथाल परगना से गुरुजी का गहरा नाता है, लगाव रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं और होपफुली हम लोग 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे गुरुजी की तबीयत कैसी है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि मैं जाकर समीक्षा करूँ, डॉक्टर से बात करूँ और समुचित व्यवस्थाएं कराऊँ। हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, छोटे भाई वसंत सोरेन जी, भाभी कल्पना जी, सारे लोग वहाँ लगे हैं, पूरा परिवार लगा है। हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो मेरा भी वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो मैं अपना सारा कार्यक्रम रद्द करते हुए, कई कार्यक्रम थे मेरे, कई मीटिंग थे, सबको रद्द करते हुए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने के बाद हम आप सबको डिटेल ब्रीफ करेंगे क्या है, कैसे हैं, क्या कंडीशन है। दूसरी बात, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे बीच रघुवर प्रसाद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सचिव शबाना खातून जी हैं, फयाज केसर साहब हैं, अनवार साहब हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए कल भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामा के बारे में जामताड़ा में विस्तृत चर्चाएं हुई। ये लोग जानबूझकर अब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से इमरजेंसी लागू हो गई है। पहली बार इतिहास में हम लोग खुल के नहीं जी रहे हैं। देश में घुटन होता है हम लोगों को। अब भाई भाई में लड़ाई हो रहा है कि भाजपा के लोग खून के प्यासे हो गए हैं। इनको झारखंड नहीं चाहिए, इनको यहां के खनिज संपदा से प्यार हो गया है। ये चाहता है कि हम आदिवासी लड़े आपस में, मुस्लिम लड़े, दलित लड़े, वोटों का बंटवारा हो जाए और झारखंड में हम लोग राज करें, तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी यही लोग ला दिया। कल का जो भाजपा का जो कार्यक्रम था, इमरजेंसी के जश्न मनाने का कार्यक्रम था। गिरिराज सिंह आए हैं, किस मुंह से आप आए हैं? कौन है आप? क्या है आप? तमाशा बना कर रख दिया था बिहार में आपने। और मैं कह देना चाहता हूं, दोबारा झारखंड मत प्रवेश कीजिएगा। गिरिराज सिंह, इरफान अंसारी बोल रहा हूं, यहां का माहौल मैं नहीं दूंगा बिगड़ने। बड़े मुश्किल से हमारे हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी ने संभाला है। धीरे धीरे प्यार बढ़ा है लोगों में, आपसी मोहब्बत बढ़ी है लोगों में, और आप यहाँ तनाव पैदा करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल बोलकर यहाँ के लोगों का मॉरल अप डाउन करना चाहते हैं। या कोई बांग्लादेशी नहीं है। आपकी सारे कारनामे को लोग समझ चुकी है और इसका जवाब जितना गिरिराज सिंह यहाँ आएंगे, मैं भी जा रहा हूँ बिहार। बिहार में भाजपा का बोरिया बिस्तर नहीं समेट दो। मेरा नाम इरफान अंसारी नहीं। और ये सुन लीजिए, हम लोग जितना जहर उतर रहा है ना, बिहार की जनता से कहूंगा, ये लोग जो है ना, ये लोग मतलबी के यार हैं। ये विकास से भटकाना चाहते हैं और विकास है गिरिराज सिंह। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो मंत्रालय है बढ़िया संभाल ले अपना, ये बड़ी बात होगी।
उसके बाद झारखंड में प्रवेश करिएगा, लगता है इरफान अंसारी आपको रोकने का काम करेगा। मैं फिर से कहूंगा, अभी आ गए हैं रघुवर दास जी, बहुत बयानबाजी कर रहे हैं सर। तो आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, और मैं बीजेपी को बोलता हूं, बोले रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लगा दीजिए रघुवर दास को और बाबूलाल मरांडी को रिजेक्ट कर दिया। बोलिए अहमद कीजिए क्रॉप, लगाइए क्रॉप करके। रिजेक्ट मतलब आप लोग जानते नहीं। चुनाव में बहुत परेशान किया सर ये लोगों ने, हमने रिजेक्ट बोला था, हमारे मुंह में रिजेक्ट है सर ये। तो भाजपा देखता हूं मुझे रिजेक्ट याद आता, तो मैं क्या करूं सर बताइए। अब हमको ऐसा सर फंसा दिया था ये लोग रिजेक्ट के नाम पर। खैर मैं जानता हूं, जनता के साथ दिन रात काम करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, राहुल गांधी का मैं हूं। नस नस में कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है वो सेकुलर है, याद रखिएगा। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं और भाजपा को तोड़ना चाहते हैं। हम भाई भाई को मजबूत करना चाहते हैं और भाई भाई में दीवार पैदा। हम झारखंड का विकास करना चाहते हैं, भाजपा विनाश करना चाहती है। झारखंड का सबसे बड़ा बाधक यदि कोई है, बीजेपी है, रघुवर दास है। मैं रघुवर दास जी को कहूंगा, रघुवर जी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गो बैक टू छत्तीसगढ़। यहाँ क्या है आपका? मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्या इरफान अंसारी छत्तीसगढ़ जाएगा तो क्या वहां मुखिया जीत पाएंगे? क्या वार्ड कमिश्नर तक नहीं बन पाएंगे? ये वहां की जनता अवेयरनेस है, वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वहां के लोग समझते हैं कि झारखंड में क्यों देंगे वोट। कि झारखंड ऐसा प्रांत है, हम झारखंडी हैं, हम लोग नौचो नहीं जानते हैं, हमारे मन में छल कपट नहीं है। इसलिए आपको यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया, विधायक बनाया, सीएम तक आप लोग बन गए। और सीएम बन के झारखंड में सोचिए, छत्तीसगढ़ का मुख्य आदमी झारखंड का सीएम बनता है, क्या बीतता होगा हम लोग को सोचिए। फिर भी लोगों ने बर्दाश्त किया आप, और आप यहाँ के भाई भाई में लड़ा रहे हैं, हम लोग को आदिवासी को लड़ा रहे हैं। नकली बोलते कि पैसा कानून लागू करे। अरे आपने क्यों नहीं लागू किया था? कौन मना किया था आपको? कहां थे आप? आज मुल्क बना रहे हैं, आदिवासियों को मरवा दिया आपने। पत्थलगड़ी में हजारों हजार आदिवासियों को जेल भेज दिया ये रघुवर दास जी। मैं क्या भूल जाऊं क्या? CNTSPT एक्ट, जमीन छीन रहे थे आदिवासियों का, विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, हेमंत सोरेन जी ने किया, इरफान अंसारी ने किया। 14 दिन तक हम सस्पेंड हुए। किसी कीमत पर आदिवासी जमीन हम भाजपा को नहीं लेने देंगे। और आज आप नकली हितैषी बन रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, रघुवर दास जी ने मॉब लिंचिंग की शुरुआत कर दी झारखंड में, बेगुनाहों को मार दिया सर। हमारे अल्पसंख्यक, हमारे मुसलमान भाइयों को मारा है ये रघुवर दास। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, कहना चाहता हूं, मैं बदला लूंगा। तो पहला झारखंड स्टेट है जब इन लोगों ने जो सर हत्यारे को माला पहनाकर शाबाशी देने का काम भाजपा ने किया। क्या मैं छोड़ दूंगा भाजपा को? क्या किसी कीमत पर सुन लीजिए, भाजपा झारखंड में नहीं आने देंगे। और भाजपा, हमें राजू साहब ने कहा कि इरफान है जो है भाजपा मुक्त झारखंड बनाएगा। झारखंड को भाजपा मुक्त बनाएंगे, झारखंड को हेल्दी बनाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आम जनता तक हम लोग पहुंचकर पूरी झारखंड को विकास पर हम लोग गति दे रहे हैं, विकास करेंगे। अभी तो शुरुआत है सर, अभी भाजपा बौखला देगी, अभी तो शुरुआत है। जन जन तक पहुंचकर एकदम महागठबंधन की सरकार है, राहुल जी का आशीर्वाद है हम लोगों को, उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे और भाजपा का सफाया करेंगे। जनता को कहूंगा एकदम भाजपा से दूर रही है। इसकी प्रोग्राम में तो भीड़ नहीं हो रही है। अभी आए थे संथाल घूमना, और सबसे मुझे खराब लगा सर कि बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी एक कमरे में बंद के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये लगता है ना डपली होता है, डपली क्या कहते हैं, ढोलक डपली बजा रहे थे बंद कमरे में। इन लोगों का दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों मिल गए। बाबूलाल जी को कहूँ, बाबूलाल जी आप आदिवासी है, सम्मान करता हूं, लेकिन कम से कम आपका मॉरल है थोड़ा सा। आप कैसे मिल गए रघुवर दास जी से? जो रघुवर दास जी झारखंड विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, उसके साथ आप क्यों मिल गए? क्या आपको राज प्यारा हो गया? झारखंड की अस्मिता, झारखंड के अस्तित्व
झारखंड के मान सम्मान से प्यार नहीं हुआ आपको? खबरदार, याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं बार बार, भाजपा का दाल नहीं गलने देंगे हम लोग। घुसपैठिया ये बीजेपी लोग को कंफ्यूज करने के लिए ये करना है। ये उन लोग इलेक्शन टाइम में ये मुद्दा उठाया, उनको मालूम है किस तरह का इलेक्शन रिजल्ट आया, उनको रखना चाहिए। ये झारखंड जनता फूल्स नहीं है, उनका बहुत अवेयरनेस है, उनका मालूम है ये लोग का ये क्या हो रहा है इस देश में, उनका मालूम है। ये बीजेपी अभी एटलीस्ट दे शुड नो एंड दे शुड रियलाइज किस तरह का मिस्टेक्स उन लोग कर रहा है, किस तरीके में लोग का मिसलीड कर रहा है, उन लोग रियलाइज करना। इस देश का लोकतांत्रिक, इस देश का संविधान का उन लोग कमिटमेंट देना चाहिए। तो इसे चुनावी स्टंट माना जाए। यस, ये चुनावी का स्टंट है। ये निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती